हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम निकल गए अपने वेकेशन के लिए और यहाँ का ये स्नो छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि ये स्नो से अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो अब हम जा रहे हैं एक समर वाली जगह पे। और हाँ, आप लोगों ने गेस तो कर ही लिया होगा थंबनेल को देखकर। तो यस हम यूएस जा रहे हैं और बहामास भी जा रहे हैं और 2 कंट्रियाँ करेंगे। एंड यूएस में हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ रुकते हैं, सब मैं आप लोगों के साथ इस नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ ट्रैवल का वीडियो बनाती हूँ सबसे पहले, तो चलो मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहना। अब हमारा फर्स्ट स्टेशन है गैस स्टेशन, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट है वो टोरंटो से है और टोरंटो से फिर हमारी यूएस की फ्लाइट है। तो हम पहले बाय कार टोरंटो जा रहे हैं एंड देन फिर उसके बाद हम एयरपोर्ट पे कार पार्क करके फिर हम फ्लाइट से जाएंगे। तो अभी हमारी जर्नी बची है 4 घंटे 50 मिनट, 4 आवर 50 मिनट, 511 किलोमीटर। और देखो ये हालत यहाँ की एकदम स्नो से भरा हुआ है चारों तरफ। तो ये अब हम ओंटारियो में आ गए हैं। ओंटारियो आते ही यहाँ पे ऑन रूट चालू हो जाते हैं कि यूजुअली यहाँ पे सारे जो ऑन रूट होते हैं वो 69 किलोमीटर या 79 किलोमीटर के बाद एक ऑन रूट होता है। और ऑन रूट का मतलब ये होता है कि तुम्हें रेस्ट करना है, तुम्हें कुछ खाना है या फिर तुम घर से कुछ लेके आए हो वो तुम्हें खाना है। तो वहाँ पे सारे रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पे वॉशरूम्स होते हैं। तो वो ओंटारियो की एक अच्छी फैसिलिटी है। क्यूबेक की फैसिलिटी नहीं है, ओंटारियो की ये फैसिलिटी है। तो ऑन रूट का यूज़, और मुझे ओंटारियो का बहुत अच्छा लगता है ये कि जब भी हम जाते हैं तो ये ऑन रूट की फैसिलिटी होती है। तो तुम्हें सब टाइप का खाना वहाँ पे मिल जाता है। तो मैं जब भी नेक्स्ट ऑन रूट पे रुकूंगी तो आप लोगों को क्लियरली बताऊंगी कि ऑन रूट होता है क्या है। अभी भी हमारे 3 घंटे और बचे, तो अब सोच रहे कि एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि 10 बज गई है ऑलरेडी। तो हम एक ब्रेक ऑन रूट पे एक ब्रेक के लिए रुकते हैं अब थोड़ी देर में। तो अभी मैं सीधा आप लोगों को यहाँ का ऑन रूट दिखाऊंगी ओंटारियो का कि ये ऑन रूट में होता क्या है। तो चलो अब सीधा हम ऑन रूट पे मिलते हैं क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। ऐसा ट्रैवल मुझे ना ऐसे इसलिए ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि एक तो कार से फिर फ्लाइट से भी हमें 2 एयरपोर्ट चेंज करने हैं। तो अभी देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बट हाँ, आज रात को हम ऑरलैंडो पहुँच जाएंगे। तो चलो फिर, बट वो सब मैं इसी व्लॉग में बताऊंगी आप लोगों को, तो बने रहना। सो फाइनली अभी हमने ऑन रूट पे अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया और अब हम सीधा हाईवे पे मिलके और सीधा टोरंटो जा रहे हैं। और टोरंटो जाके ही नेक्स्ट जो भी होगा वो हम करेंगे, सीधा लंच करेंगे कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके। तो अब मैं आपको सीधा टोरंटो जाके मिलती हूँ। फाइनली हम टोरंटो आ गए और एज यूजुअल टोरंटो का ट्रैफिक अभी हमें 1 घंटा और दिखा रहा है रेस्टोरेंट का। बट यहाँ का ट्रैफिक ना, इसीलिए मुझे टोरंटो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ट्रैफिक के कारण। ये है टोरंटो का ट्रैफिक। हाँ, 1 घंटा 1.5 घंटे का ट्रैफिक यही है। सारा जाम है सारा, जबकि हमने ना टोल रूट लिया है। और क्योंकि वो वाला जो 401 है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो इसके चक्कर में हमने टोल रूट लिया है कि उसका पैसा पे करके हमें बस जल्दी पहुंचना है एयरपोर्ट पे और हमें खाना भी खाना है उससे पहले। तो चलो अब मैं सीधा रेस्टोरेंट में जाके फिर आपसे मिलती हूँ। ये है टोल रूट जिसमें अभी मिला है कि पूरा खाली है, पैसा पे करना होता है इस रूट के लिए। बट हमने पैसा पे किया है क्योंकि हमें जल्दी जाना है। तो ये पूरा रूट खाली है। वहाँ का ट्रैफिक देखो और यहाँ का ट्रैफिक देखो, कितना ड्रास्टिक चेंज है यहाँ पे। मतलब बहुत अच्छे से क्लियरली हमारे अभी जा पाएंगे।
फाइनली अब हम डिनर करके और सॉरी लंच करके और अब हम निकल गए। हमारी कार हमें सबसे पहले ड्रॉप करनी है क्योंकि हम 10 डेज के लिए नहीं है, तो हमने यहाँ टोरंटो में ही पार्किंग बुक करी है, तो वहाँ पे हम सबसे पहले कार ड्रॉप करेंगे, फिर वही हमें एयरपोर्ट पे ड्रॉप करेगा। तो चलो अब मैं कार ड्रॉप करती हूँ पहले। तो फाइनली अब हम एयरपोर्ट पे आ गए हैं, चेकिंग करवाते हैं। ये हमारे बैग्स एंड अब हम जा रहे हैं चेक इन के लिए। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सर्विस है जिसमें प्रदीप अपना बैग ये स्कैन करेंगे बोर्डिंग पास एंड ये बैग ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। Nadia Locusso, c'est quelle la valise de Nadia Locusso? Nadia Locusso, c'est celle de ma mère. Maman, on a besoin d'elle. Nadia Locusso. Nadia Locusso. Moi j'ai aimé. Oui, attends. Place your bag on the ground. Attends. C'est ça tes pantalons. Non, mais pourquoi tu donnes pas ce ici? Non. Ça va juste. Vas-y. मैंने अब हमारा सिक्योरिटी चेकिंग होगा यहाँ पे। फाइनली अब हम यहाँ पे शॉपिंग के लिए आ गए हैं। एयरपोर्ट पे सारा काम हो गया, अभी हमारा बोर्डिंग टाइम भी लेट है, तो हमने सोचा कि चलो एयरपोर्ट पे थोड़ी सी परफ्यूम शॉपिंग करते हैं। तो अभी चलो परफ्यूम शॉपिंग कर रहे हैं हम। मिस डियोर के देखो नेहा, तो फाइनली अब हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। अभी 7 का अनाउंस हुआ है और हमारा 8 है, तो अभी हम सीधा अब फ्लाइट में। ये वाली फाइनली अब हम फ्लाइट में आ गए हैं और Good evening. Welcome aboard American Eagle Flight 5045 with service to Charlotte. My name is Pam. I'm the forward flight attendant. Edward is the flight attendant in the main cabin. Our entire crew looks forward to getting you to the people. बोर्डिंग सब हो गई, बट प्रणीत की थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया, बट अभी इज़ गुड। तो वी आर ऑल आर ओके। और नाउ नेक्स्ट हम जहाँ पे भी जा रही हूँ वहाँ पे का आपको सीधा वहाँ का वीडियो बताऊँगी। Stand clear of doors and hold on to handrails. The doors are now closing.
फाइनली अब हम पहुंच गए हैं और अभी हमने ट्रेन है मिली है यहाँ पे एयरपोर्ट से, तो वो हमें बैग कलेक्शन के लिए लेके जा रही है, तभी हम हमारे लगेज कलेक्ट करेंगे। हमारे यहाँ पे ऑरलैंडो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ और हमारे बैग्स एंड सब कुछ आ गए हैं। और अभी जो रेंटल कार हमने बुक करी थी उसको लेने के लिए गए प्रदीप, और वो आएगा तो फिर हम सीधा होटल में जाएंगे। तो आज के व्लॉग में मैं इतना ही बता पाऊँगी, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे ट्रिप के लिए सारे व्लॉग्स देखना मत भूलना। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।